आप सभी को गुड मॉर्निंग फ्रॉम मांडवी। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। होटल से चेकआउट कर रहा हूँ। आज मैं जाऊँगा मांडवी से भुज में जाके वहाँ पे जो टूरिस्ट स्पॉट है वो आज देखूँगा। जैसे हो गया कच्छ म्यूज़ियम, फिर पराग महल, आईना महल, ये 3-4 जगह मैं देखूँगा। और फिर देख के रात की मेरी ट्रेन है भुज से अहमदाबाद के लिए, फिर मैं निकल जाऊँगा अहमदाबाद। तो ये रन ऑफ कच्छ वाली ट्रिप की आज है 5वां दिन। इस वीडियो के पहले जो वीडियोस आई हैं उसमें आपने देखा है मैं गया था वाइट रन में मैं वहाँ पे ढोलावीरा गया था, और फिर ढोडो वाली जो वाइट रन है वहाँ पे गया था, काला डूंगर गया था। वो वीडियोस आप ज़रूर देखें, वहाँ आई बटन में आ रही होगी। रन ऑफ कच्छ अगर आ रहे हैं तो आपको एक बार मांडवी आपको ज़रूर आना चाहिए। मैं कल आया था मांडवी और यहाँ पे जो अम्बे धाम है, अम्बे धाम घूमा और शाम को गया था मांडवी बीच पे। तो मांडवी बीच पे सनसेट देखा, सनसेट देख के फिर वापस आ गया था। तो आज निकल रहा हूँ भुज के लिए। तो चलिए अब आपको ले चलता हूँ भुज और सारे टूरिस्ट स्पॉट आपको दिखाता हूँ। ये थे ही मेरी होटल, मैं इस होटल पे रुका था, होटल सी व्यू। ये है मांडवी बस स्टैंड और भुज वाली बस आ चुकी है। 9:30 बजे ये बस निकलेगी और 11 बजे पहुंचाएगी भुज। फिर जल्दी से स्टेशन जाके सामान रख के फिर जाऊंगा बाकी जगह। ये यहाँ पे भुज स्टेशन में क्लोक रूम है, क्लोक रूम में रख दिया सामान। अब जा रहा हूँ वापस मेन टाउन में। अभी सुबह 11:30 बज रहे हैं, पहुँच गया हूँ आईना महल। ये रहा, यहाँ पे इसकी टाइमिंग्स दी हुई है 9 बजे से 11:45 और 3 से, अरे बाप रे, थर्सडे क्लोज्ड। जल्दी जाता हूँ। अभी आईना महल घूम के बाहर आ गया हूँ और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या क्या देखा अंदर। तो ये जो आईना महल जो है, ये आईना महल बनवाया था महाराजा लखपत जी ने, और उसके बाद और भी 2-3 जनरेशन चली। उसके बाद जो लास्ट जो महाराजा थे उनका नाम था महाराजा मदन सिंह जी, वही लास्ट थे। और उनके जो बेटे थे उन्होंने इस महल को ट्रस्ट के हाथों दे दिया और पब्लिक के लिए ये पूरी ओपन हो गई है। अच्छा, अंदर क्या क्या देखा ज़रा मैं बता दूँ। अंदर देखा पुराने तलवार, पुराने बंदूकें, फिर पुरानी कुछ कॉइन्स। जो सबसे पहला जो कॉइन था वो था बाबूकिया, और जो लास्ट जो कॉइन थी वो थी कोड़ी कॉइन जो है वो सबसे पहले सिल्वर में आई और उसके बाद फिर गोल्ड में आई। कॉइन्स देखा। फिर अंदर बहुत सारे शीशे लगे हुए हैं, आईना लगा हुआ है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है आईना महल। वेबसाइट भी है www.ainamahal.com ऐसा। तो उस वेबसाइट में जाके आपको आईना महल के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो इन सब चीज़ के अलावा अंदर देखा राजा महाराजाओं के पुराने ड्रेस, और फिर पुरानी कुछ चिट्ठियाँ जो राजाओं को भेजी थी। राजा मतलब एक दूसरे के साथ जब कम्युनिकेट करते थे, जो चिट्ठियाँ भेजते थे, वो एक आध चिट्ठियाँ वहाँ पे रखी हुई है। और आईना महल के जो डिज़ाइनर थे उनका नाम था राम सिंह मलम। उन्होंने ये पूरी आईना महल की जो डिज़ाइन है, प्लानिंग प्लॉटिंग पूरी डिज़ाइन उन्होंने की। भुज शहर में भूकंप होने के बाद आईना महल की जो टॉप फ्लोर थी, ये टॉप फ्लोर पूरी ध्वस्त हो गई और उसके बाद से टूरिस्ट लोगों को सिर्फ ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे ही अलाउ किया जाता है। तो आईना महल घूमने के बाद मैं पहुंचा पराग महल, जो कि आईना महल के ठीक पास में ही है। भारत की आज़ादी से पहले कच्छ एक प्रोविंस हुआ करती थी और इस प्रोविंस की जो कैपिटल थी वो थी भुज शहर की जो मेन सिटी सेंटर थी वो थी दरबारगढ़, और इसका निर्माण करवाया था महाराजा श्री खेंगर जी ने 1548 साल में। तो 300 साल बाद 1865 साल में महाराजा श्री परागमल जी 2 उन्होंने ये पराग महल बनाया। और ये पराग महल का जो डिज़ाइन है, ये आर्किटेक्चर बनाया था हेनरी सेंट क्लेयर विनकिंस,
जो एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे, और उन्होंने ये पराग महल को पूरे नियो गॉथिक स्टाइल में बनाया। उसके बाद कच्छ प्रोविंस के जो लास्ट ऑफिशियल रूलर थे महाराजा मदन सिंह जी, उनके बेटे परागमल जी III, उन्होंने ये पराग महल को ट्रस्ट के हाथों दे दिया और उसके बाद से ये टूरिस्ट लोगों के लिए खुल गई। तो पराग महल में जो मेन अट्रैक्शन है वो है ये बड़ी सी दरबार हॉल, जहाँ पे राजा लोग आपस में बैठक करते थे, और दूसरी है ये लंबी सी क्लॉक टावर, जो कि एक टाइम पे ये महल भुज शहर की सबसे ऊंची इमारत हुआ करती थी। इनके अलावा आप देखेंगे वहाँ पे बहुत सारी लग्जरियस रूम्स, बहुत सारी पेंटिंग्स देखेंगे, तलवारें हैं, बंदूकें हैं, कुछ पुरानी कार्ट हैं, कुछ ज्वेलरी देखेंगे। तो ये सब कुछ देखने के बाद मैं पहुंचता हूँ पराग महल के एकदम टॉप फ्लोर पे, और वहाँ से कुछ देर ये व्यू देखता हूँ। पराग महल की छत पर कुछ देर बिताने के बाद मैं पराग महल से निकलता हूँ और सीधा पहुँचता हूँ कच्छ म्यूज़ियम, जिसका पुराना नाम हुआ करता था फर्गुसन म्यूज़ियम, और इसका निर्माण हुआ था 1877 साल में। इस म्यूज़ियम के अंदर आप जब जाएंगे, इस म्यूज़ियम के अंदर जाने से आपको पूरी कच्छ प्रोविंस की आपको हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, वहाँ के लोगों के बारे में पता चलेगा, डिफरेंट टाइप के जो ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल्स के बारे में पता चलेगा, उनका लाइफस्टाइल, उनका रहना, वो कैसे पोशाक पहनते थे, क्या खाना खाते थे, सब कुछ आपको वहाँ दिखेगा। इनके अलावा आपने अगर मेरी पिछली वाली वीडियो देखी है, धोलावीरा वाली वीडियो, तो धोलावीरा में हड़प्पा सिविलाइजेशन के अवशेष मिले हैं, और वहाँ पे एक टाइम पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहाँ पे खुदाई करती थी। खुदाई करने के बाद जो आर्टिफैक्ट्स निकलते थे, कुछ आर्टिफैक्ट्स धोलावीरा म्यूज़ियम में रखी हुई है, और कुछ आर्टिफैक्ट्स आपको कच्छ म्यूज़ियम में भी दिखेंगी। जैसे हो गया मिट्टी के कुछ बर्तन, शंख के कुछ बर्तन, और कुछ मेटल्स कुछ। तो ये सब मिला के कच्छ म्यूज़ियम ओवरऑल अच्छा ही था। कच्छ म्यूज़ियम घूमने के बाद मैं जाता हूँ लंच करने, और लंच करने के बाद मैं जाता हूँ वंदे मातरम मेमोरियल, जहाँ जाकर मुझे पता चला कि अगर आप वंदे मातरम मेमोरियल में अंदर जाते हैं तो 2 से ढाई घंटा आपको लगेगा पूरा मेमोरियल घूमने में, और अंदर बहुत सारी शो दिखाई जाती है हमारे देश के जवानों के ऊपर। और दूसरा है स्मृति भवन, जो कि है भुज के एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे। स्मृति भवन में जब भुज में भूकंप हुआ था, उस टाइम पे कैसे हालात बने थे भुज में, जो तबाही का नज़ारा था, लोग कैसे सरवाइव किए हैं, और लोग कैसे रिकवर किए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस कैसे चली हैं, और आज भुज एक प्लान्ड सिटी है। इसके ऊपर स्मृति भवन में कुछ शो वहाँ पे दिखाई जाएंगी। तो स्मृति भवन में जाना भी 1.5 घंटा समय आपको लगेगा, 1.5 से 2 घंटा समय लगेगा। टाइम की कमी के वजह से मैं ये 2 जगह नहीं जा सका। हालांकि आप जब भुज लोकल साइट सीन करेंगे, आप कोशिश कीजिए कि और भी सुबह सुबह आप निकले। इन दोनों जगह जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, आपको शेयर ऑटो मिल जाएगी जुबली सर्कल से। और ये 2 जगह स्किप करने के बाद मैं सीधा आ जाता हूँ स्वामीनारायण मंदिर। स्वामीनारायण मंदिर में मैं भगवान के दर्शन करता हूँ और पूरी मंदिर कॉम्प्लेक्स को घूमता हूँ। घूमने के बाद वहाँ पे शाम की आरती होती है। आरती के बाद कुछ देर रुकता हूँ, सनसेट देखता हूँ, और उसके बाद फिर मैं निकलता हूँ अपने घर के लिए।